गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब भगवान अपना हस्त कौशल दिखा करके फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिससे वह त्रिशूल कटकर 3 टुकड़े हो गया और गिर गया। इसके बाद मुर दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे, इससे वह दैत्य क्रुद्ध हो उठा, उसके मुंह में सब बाण घुसते चले गए। उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। कामा पतंतिम गदजा गदम वृधे गदाग्रजो निर्विविधे सहस्त्रधाव अबुद्धम्य बाहू न विधावतो जितासिनांस चक्रेण जहार लीलया। परंतु भगवान कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वो अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर कृष्ण की ओर दौड़ा और उसने खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार दिए। भगवान कृष्ण ने खेल में ही उसके 5 सिर काट दिए। व्यसोपपातम भसिकृत्य शीर्ष्णो निकृत्य श्रृंगोद्रेन्द्र तेजसा और तस्यात्मजा सप्त पितुर्बधातुरा प्रतिक्रिया मर्सजुषा समुद्यता हो। सिर कटते ही मुर्दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। वो ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर पर्वत समुद्र में गिर पड़ा। ये पर्वत पहले उड़ते थे, पंख थे। तो मुर्दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, बसु, नभस्वान, अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से शोकाकुल हो उठे, बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए। पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से कृष्ण के ऊपर चढ़ आए। ताम्रोन्तरिक्षा श्रवणो विभावसुर बसुर नभस्वान नरुणश्च सप्तमा अपीठम पुरस्कृत्य चमूपतिं वृधे भौम प्रजुक्ता निर्गंधता युधा। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि, त्रिशूल, प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लग गए। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट करके सब गिरा दिया। प्रायुंजता साध्य सरानसीन गदा शक्तिष्टिशूलान्य जिते रुशूलमणा तच्छस्त्रकूटम भगवान स्वमार्गणैर्रमो गभीर जस्तिर सश्च करतहो। वे वहां आकर बड़े क्रोध से कृष्ण पर बाण, खड्ग सब चलाया। भगवान ने उनको काट दिया। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति जो पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर, कवच सब कट गए। तान पीठ मुख्या नजमक्षयम निकृत्य शीर्षोरो भुजांग्रि बर्मणा स्वानी कपानच्युत चक्र सायकैस्तथा निरस्तान नरको धरासुरा सुता। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा सब कच कट के अलग गिर गए। सभी को भगवान ने जमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर यानी भौमासुर ने देखा कि भगवान कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य को क्रोध हुआ। वो समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। अब भौमासुर निकला। निरीक्ष दुर्मर्षण आश्रमन मदैर गजै पयोधि प्रभवैर्निराक्रमतो दृष्ट्वा सभार्जं गरुणो परिस्थितं सूर्यो परिष्टात् सदोदिद्घनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसजच्छतग्निं जोधाश्च सर्वे जुगपद्म बिभ्यदुः। अब उसने देखा कि कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर बैठे हुए हैं और ऊपर में गरुड़ उड़ रहा है। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान होता है, भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतघ्नि नाम की शक्ति जो तोप होती है
उसको चलाया। शतग्नि माने तोप, और उसमें 100 मुख होते हैं, एक साथ 100 गोले निकलते हैं। उसके सब सैनिकों ने भी एक एक साथ उन पर अपने अपने अस्त्र छोड़े। तदभौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्र बाजैर्निशितैः मुखैः निकृत्य बाहुरुचिरोध विग्रहम चकार तस्देव हताश्वकुंजरम। भगवान कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लग गए। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन, धड़ सब कट कट करके गिर गए। सब हजारों वहाँ पर लाश ही लाश हो गई। हाथी घोड़े भी सब मरते, कट कट के मर गए। जाने जो दय प्रजुगतानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वह हरिस्तान तीक्ष्णी शरीरे कैक शस्त्रभिः। भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए, उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे, और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। अपने पंखों की हवा से हाथियों को उठा उठा के पटक रहे थे। ये हाल था। उज्जमाना सुपर्णेन पक्षाभ्याम निघ्नता गजान गरुत्मता हन्यमानास तुंड पक्षो नखैर्गजाः। उस समय भगवान कृष्ण गरुड़ जी पर सवार होकर, गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सबके सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भाग गए और नगर में घुस गए। अब वहां अकेला भौमासुर ही रह गया, और सब हाथी घोड़े और सब चले गए, और सेना सब कटी हुई, बिछी हुई, सब पड़ी हुई है, लाशें लाशें, एक तरफ से खून की नदी बह रही है। पुरमेवा विसन्नार्ता नरको युद्धतो दष्टा विद्रावितं सैन्यम गरुणेन अर्दितं सुखान। वहां अकेला भौमासुर ही लड़ रहा था। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर शक्ति चलाई, जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था। परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। मन से जैसे किसी मतवाले गजराज पर फूलों की माला गिरे, तो उसको क्या मालूम पड़ा। तम भौमः प्राहरच्छक्त्या वज्रा प्रजहितो जताः नाकंपत दया विद्धो मालाहतैव द्विपाः शूलं भौमोचितं हन्तुं मा दधे वितथोद्यमाः तद विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरतिर्गजस्तस्य चक्रेण छुरनेमिना। जब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं, सब उद्योग विफल हो गए, तब उसने कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया। परंतु उसे अभी वो छोड़ा भी नहीं था कि कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट दिया। शकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतितं समुज्ज्वलतो हाहेते साद्वैर्यसया सुरेश्वराः माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्तैरिरे। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लग गए। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए आकाश में आकर स्तुति करने लग गए। ततश्च भूष्कृष्णमुपेत्य कुंडले प्रतप्त जम्बूनद रत्न भास्वरे सवैजयन्त्या वनमालयार्पयत् प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्। अब ये धरती जो है, भौमासुर तो पृथ्वी का पुत्र था, तो ये पृथ्वी जो है वो भगवान के पास आ गई। उसने भगवान कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बनमाला पहना दिया, और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे भगवान को दिया, और वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दिया। राजन,
अस्तौ सीदथ विश्वेशं देवी देवो विरार्चितम प्रांजलि प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव से हृदय से उनकी स्तुति करने लग गई। भूमि उवाच नमस्ते देवदेवेश शंखचक्रे गदाधरो भक्तेच्छोपात्तरूपारे परमात्मन् नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाजे नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राजे नमस्ते पंकजांघ्रे। शंखचक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक, आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको भी मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनयत्रे से ब्रह्मणे नंद सक्तदे परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमोस्तुते। आप समग्र ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति ज्ञान वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हुए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण है। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण में रूप है, जितने भी प्राणियाँ अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार है। तुम वैसे से जबोत्कटम प्रभो तमो निरोधाज बिभर्ष्य संवृतः अस्थानाज सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानम पुरुषो भवान् परः। प्रभो, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, और जब पालन करना चाहते हैं तब सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु ये सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं हैं, लिप्त नहीं होते। हे जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष दोनों के संजोग वियोग के हेतु हैं, काल हैं और उन तीनों से परे। अहम पयो ज्योति रथा रथा नीलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महानित्यखिलम चराचरम त्वयि अंकिते त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः। भगवान, मैं पृथ्वी और जल अग्नि वायु आकाश 5 तन्मात्राएं मन इंद्रियाएं, इनके अधिष्ठात्री देवता अहंकार और महतत्व, कहाँ तक कहें, ये संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही अलग अलग प्रतीत हो रहा है। तस्यात्मजोजं तव पाद पंकजं भीता प्रपन्नार्ति हरोपसादिता तत्पालजैनं कुरु हस्त पंकजं शिरस्य मुख्या खिल कल्मषापहं। शरणागत भय भंजन प्रभो, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र जो भगदत्त है अत्यंत भयभीत हो रहा है। इस पुत्र को मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए। इसके सिर पर अपना कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। इसको आप बचा दीजिए। सुखोवाच इति भूम्यर्थितो बाग्भिर्भगवान् भक्ति नम्रया दत्त्वा भयं भौमग्रहं प्राविशत सकलर्धिमतो। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार कृष्ण की स्तुति प्रार्थना किया तब उन्होंने भगदत्त को अभय दान दे दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। अब उसके महल में घुसे। तत्र राजन्य कन्यानां 60 सहस्राधिकायुतम भौमाहृतानां विक्रम में राजभ्यो ददृशे हरिः। वहाँ जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियाँ छीन करके अपने यहाँ रख छोड़ी थीं। 16,000
जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान कृष्ण को देखा तब वे सब की सब मोहित हो गए। उन्होंने उनकी अहैतुकी कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। तम प्रविष्टम श्रियोवेक्षे नरवीरं विमोहिताः मनसा बभ्रेरे भीष्टं पतिं दैवोपसादितं भूयात् पतिरयं वश्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधुः। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया, ये कृष्ण ही मेरे पति हों, विधाता मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। ताहा प्राहुनो द्वारवतीं समृष्ट विरदुम्बरा नरयानेन नरयानैर्महाक्रोशान् तथा स्वां द्रविणं महतो। तब भगवान कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया। 16,000 पालकियों में द्वारिका भेज दिया और उनके साथ में बहुत से खजाना और रथ घोड़े और अतुल संपत्ति ये सब भेज दिया। ऐरावत कुले मांस चतुर्दंतां तरस्विनः पांडुरां से चतुष्षष्टिं प्रेषयामास केशवः। ऐरावत हाथी के वंश में उत्पन्न वेगवान 4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी भगवान ने वहां से द्वारिका भेजे। गत्वा सुरेंद्र भवनं दत्वादित्ये च कुंडले पूजितस्थित सेन्द्रेण सहेन्द्राण्या च सप्रियाः। इसके बाद कृष्ण जो है अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहां से चल करके सीधे इंद्रलोक पहुँचे और वहां जाकर इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा और कृष्ण की पूजा किया। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए, क्योंकि ये राक्षस वहाँ से ले आया था, वो कुंडल उनको दे दिया। चोदितो भारतजोत्पाटे पारिजातम गरुत्मति आरोप्य सेन्द्रान विविधान निर्जित्योपानयत्पुरम। वहाँ से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़ करके गरुड़ के ऊपर धर लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीत कर उसे द्वारिका में ले आए। अब यहाँ पर कल्प वृक्ष ही लगा दिया। स्थापिता सत्यभामायाग्रज्योद्यानोपशोभना अन्व गुरु भ्रमरा स्वर्गा तदगंधा सबलम पटाह। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा और बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध मकरंद के लोभी भंवरे स्वर्ग से द्वारिका में सब चले आए। बताओ, वो भंवरे भी जो उसमें लिपटे थे वो स्वर्ग से द्वारिकापुरी आ गए। परीक्षित यजाचयानम में किरीट कोटि भी पादौ स्पृशन अच्युतमर्थ साधनम और सिद्धार्थ देते ने विगृजते महानहो सुराणं च तमोधिगाढ़ताम। देखो तो सही परीक्षित, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो सिर झुकाकर मुकुट की नोक से कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उसी भगवान कृष्ण से लड़ाई ठान ली। ये देवता बड़े तमोगुणी हैं, सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ़ता का है। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को जो अभिमान पैदा करावे। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियाः जतोपजे में भगवान तावद रूपे धरोभ्ययाः। फिर भगवान कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि के साथ पाणी ग्रहण किया। 16,000 भवन बन गए और वहाँ एक अपने 16,000 रूप बना करके सबके घर में एक ही साथ पाणी ग्रहण हुआ। सबका वैदिक विधि से विवाह हो गया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात। ग्रहे सोता सा मन पाज तर्क कृत निरस्त साम्याति सजे क्वस्थित और मे रमाभिर्निज काम संप्लुतो जथे तरो गर्ह गमे दिगंचरन। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी कोई भी सामग्री नहीं थी।
फिर अधिक की तो बात क्या कहें, उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंशरूपा उन पत्नियों के साथ वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। इत्थम रमापतिमवाप्य पतिं त्रियस्ता ब्रह्मादयोपि न विदु पदवीं जदीनाम् अभेजुर्मुदा विरतमे दितयानुरागो हासावलोकनवसंगमदल्पलज्जाः। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को, उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की वृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट और चितवन से नव समागम प्रेमालाप लज्जा से युक्त होकर भगवान की सेवा करती थी। प्रत्युद्गमासन बरार्हण पाद शौचे तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्यैः केशव प्रसार शयनस्त्रपनोपहार जैर दासी सता अपि विभोर विदधूष्म दास्यम। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तो वो आदर पूर्वक उन्हें लिवा ले जाती और आसन पर बैठाती, सामग्रियों से पूजा करती, चरण पखारती, पान लगाकर खिलाती थी और पांव दबा करके थकावट दूर करती थी और पंखा झलती थी और इत्र फुलेल और चंदन लगाती थी। केशव प्रसार शयनस्त्रपनोपहार जैर दासी सता अपि विभोर विदधूष्म दास्यम। फूलों के हार पहनाती, केश संवारती थी, सुलाती थी, स्नान कराती थी, अनेक प्रकार के भोजन करा करके अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे पारिजात हरण नरक वधो नाम 59तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। साधारण मनुष्य की तरह ग्रस्त में रहे।